वालेकुम स्टूडेंट्स। सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, उसके बाद कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.8, फिर एग्जांपल नंबर 1.6 और आखिर में न्यूमेरिकल 1.6 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं कि डायमेंशंस क्या हैं। ईच बेसिक measurable physical quantity represented by a specific symbol written within square brackets is called dimension। सबसे पहले ये नीचे देखें, जैसे कि लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी किसी फिज़िकल क्वांटिटी को उसके सिंबल्स, जो स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको डायमेंशन कहते हैं। तो मैथ्स की जब भी डायमेंशन हम लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका ये है कि कैपिटल एम इज़ द डायमेंशनल सिंबल ऑफ मैथ्स, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैथ्स की डायमेंशंस की बात हो रही है। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ लेंथ, कैपिटल एल इज़ द सिंबल फॉर डायमेंशन रिप्रेजेंटिंग लेंथ, और उसके इर्द गिर्द जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये लेंथ की डायमेंशंस हो जाएंगी। उसके बाद डायमेंशन ऑफ टाइम, टी, कैपिटल टी और इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करें और उसके इर्द गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें तो उसको उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं। सो ईच बेसिक मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटी represented by a specific symbol written within square brackets is called dimensions. The specific symbol used to express the dimensions of different physical quantities are as follows। जैसा कि मैथ के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ होता है। तो ये तीन डायमेंशंस जो हैं, तीन क्वांटिटीज़ जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायमेंशंस में ये तीनों सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, तीनों डायमेंशंस यूज़ होती हैं। और जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वो इन तीनों सिंबल्स या तीनों डायमेंशन से मिल के बनती हैं। तो आगे देखते हैं। तो अदर क्वांटिटीज़ दैट वी मेजर हैव डायमेंशंस विच आर कम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशंस। तो ये जो तीन डायमेंशंस आपने देखी, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं दूसरी, वो सारी की सारी इन तीन क्वांटिटीज़ की कम्बिनेशन होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड, जब मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ होती है, तो सो हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ। तो स्पीड इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम। तो जब स्पीड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ मीन डिस्टेंस, और डायमेंशन ऑफ टाइम। तो स्पीड की डायमेंशन को शो करने के लिए v डाल के, v इज़ द सिंबल फॉर स्पीड, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, तो ये डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ की डायमेंशन जो है कैपिटल एल, और डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल टी। इसको जब इकट्ठा लिखेंगे, एल टी ऊपर जाकर टी पावर -1 हो जाएगी, तो सो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू एल टी पावर -1। तो ये इसकी डायमेंशंस है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन तीन डायमेंशंस का कम्बिनेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड जो है वो भी इन एल और टी का कम्बिनेशन है। तो सोज अदर क्वांटिटीज़ दैट वी मेजर हैव डायमेंशंस विच आर कम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशन। तो ये जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो इन तीन का कम्बिनेशन होता है। जैसा कि स्पीड की हमने देखी कि स्पीड की डायमेंशन एल टी पावर -1 या एल पर टी। तो आगे देखते हैं।
डायमेंशंस, एक चीज़ याद रखनी है आपने, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ओनली इंडिकेट क्वालिटेटिव नेचर, क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करती है डायमेंशंस। यानी क्वालिटेटिव नेचर से क्या मुराद है, दे ओनली इंडिकेट देयर नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड। उससे मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें किस नोयत की क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, उनकी नेचर क्या है। जैसा कि हमने स्पीड में देखा कि स्पीड में दो तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, एक डिस्टेंस जो कि एल है लेंथ, और एक टाइम। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये डायमेंशंस जो हैं वो सिर्फ उनकी नेचर को बताती हैं, मैग्नीट्यूड का पता नहीं है। जैसा कि इसमें हमें नहीं पता कि कितना टाइम है और लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में इससे नहीं पता चलता। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओनली इंडिकेट क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये है कि दे ओनली इंडिकेट देयर नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड। तो डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, जैसा कि वेलोसिटी और स्पीड का भी हमने देखा। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हाईलाइट किया हुआ है। तो जब भी हमने वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस और लेंथ, सो उसका सिंबल एल आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और टाइम के लिए कैपिटल टी आ गया, जिसको जब लिखेंगे एल टी माइनस पावर -1। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशंस हो जाएंगी। इसी तरह एक्सीलेशन की बात करते हैं, तो एक्सीलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशंस जो हैं आपने अभी फाइंड की है, टी एल टी -1। तो जब एक्सीलेशन की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो एक्सीलेशन की डायमेंशन इज इक्वल टू एल टी -1 ओवर टी। तो ये टी ऊपर जाके इसकी पावर भी -1 हो जाएगी और दोनों जो है मिल के -2 हो जाएगी। सो एक्सीलेशन की डायमेंशन जो है वो एल टी पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनके यूनिट्स भी देख सकते हैं। देखें, एल इज़ द लेंथ या डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर होता है, और टी जो है सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलेशन का यूनिट है। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यही टॉपिक कंटिन्यू है। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशंस, फोर्स हमें पता है कि मास ओवर एक्सीलेशन एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की जब भी डायमेंशन फाइंड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ मास एम मास के लिए है, और दूसरा ए एक्सीलेशन होता है, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलेशन। तो फोर्स की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, डायमेंशंस ऑफ मास का सिंबल m है, ये मीटर नहीं है, m है मास का, और एक्सीलेशन का a। मास की डायमेंशन जो है वो कैपिटल M, और a जो है उसकी अभी आपने निकाली एल टी -2। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी m l t पावर -2। इस सबको, इन दोनों डायमेंशन को अलग अलग लिखने के बजाय एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये टोटल इस क्वांटिटी जो कि फोर्स है उसकी डायमेंशन निकल आएगी। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, एनर्जी की डायमेंशंस और वर्क की डायमेंशंस सेम होते हैं। जब हमने पिछले क्लासेस में ड्राइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए हमने कहा था कि जो हमने वर्क किया वो वर्क उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उठा के लेके जाएं तो उस पर जो भी वर्क होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया था। तो इसलिए एनर्जी और वर्क जो है दोनों के डायमेंशंस सेम हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क। तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, और वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स ये आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, mL/-2, और डिस्प्लेसमेंट L। जब इसको इकट्ठा करेंगे L और L स्क्वायर हो जाएगा, तो सो एनर्जी की जो डायमेंशन बन जाएगी mL/T²। तो ये आपके पास एनर्जी की डायमेंशंस आ जाएंगी। इसी तरह वर्क की डायमेंशन जो हैं वो भी mL/T² ही होंगी। अच्छा, डायमेंशन ऑफ एंगल, ये एक आपने चीज़ याद रखनी है, ये आगे जाके भी यूज़ होना है। हमें पता है कि S=R⁻θ, ये एक रिलेशन है। ये अगर आपने रेडियन पढ़ा हुआ है तो रेडियन में वाले टॉपिक में ये एक रिलेशन है। S लेंथ ऑफ आर्क, R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई। तो S=R⁻θ। यहाँ से हमने चूँकि एंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है तो एंगल इधर ले आएंगे बाहर, तो S/R आ जाएगा। तो सो जब एंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो डायमेंशंस ऑफ एंगल इज इक्वल डायमेंशन ऑफ S ओवर डायमेंशन ऑफ R। S जो है वो भी लेंथ है और रेडियस जो है वो भी लेंथ है, तो सो S जो है इसकी डायमेंशन भी कैपिटल L होगी, और R जो है ये भी डिस्टेंस है तो इसकी भी कैपिटल L से कैंसिल, तो सो इसकी डायमेंशन 1 होगी। तो थीटा जो है इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशियो है। सो एंगल इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सो इसके जो है डायमेंशंस नहीं है। इसी तरह का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1.8 एक्सरसाइज अगर आप देखें, उसमें कहता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर की डायमेंशंस भी आपने फाइंड करनी है और डेंसिटी की डायमेंशंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड करते हैं। बाय डेफिनेशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया, तो जब डायमेंशंस ऑफ प्रेशर फाइंड करेंगे तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशन ऑफ एरिया। तो सो डायमेंशन ऑफ P, यानी P जो है सिंबल है प्रेशर का, और इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, ये इसकी डायमेंशन। तो F स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और एरिया। अब एक चीज़ याद रखनी है, फोर्स जो है उसकी डायमेंशन आपने पिछले जो है क्वेश्चन में आपने फाइंड की है mL/T²। तो इसकी डायमेंशन तो mL/T² आ गया, और एरिया जो है इसकी डायमेंशन L²। इस L² इसलिए होती है कि अगर आप स्क्वायर का या एरिया निकालें तो लेंथ इनटू लेंथ, अगर आप रेक्टेंगल का निकालें लेंथ इनटू विड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ जो है वो भी लेंथ है और विड्थ जो है वो भी एक्चुअली लेंथ है। तो लेंथ इनटू लेंथ दोनों के जो है L इंटू L, तो वो L² बनता है। सो एरिया जो है एरिया की डायमेंशन L² होगा। तो ये एक L से कट जाएगा, तो ये L बच जाएगा नीचे, और ये पर L m/L/T²। तो आपके पास प्रेशर का जो डायमेंशन बनेगी mL/-1 और T/-2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करें तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमें पता है कि मास और वॉल्यूम होता है। सो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास ओवर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। मास की डायमेंशन जो है वो M, कैपिटल M, और वॉल्यूम जो है आपको पता है कि किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करते हैं लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इज़ द लेंथ बजाते खुद लेंथ है, और हाइट भी एक लेंथ है, और विड्थ जो है वो भी एक लेंथ है। सो 3 L आ जाएंगे, L इंटू L इंटू L, तो L³ होगा। सो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो L³ होगी। तो M/L³ ये डायमेंशन बन जाएगी डेंसिटी की। तो ये लिखा हुआ है मास की डायमेंशन कैपिटल M और वॉल्यूम L³।
तो ये प्रेशर इस तरीके से आपने आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1.8। इसमें दोनों के डायमेंशंस आपने फाइंड कर ली। उसके बाद एग्जांपल 1.6 कहता है फाइंड द डायमेंशंस एंड हैंस द SI यूनिट ऑफ ईटा in the relation F is equal to 6 pi eta RV which is Stokes law। तो कहता है कि इस रिलेशन में आपने ईटा जो है इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, और जब डायमेंशन फाइंड कर लें तो उसके बाद इसकी SI यूनिट भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में F is equal to 6 pi eta RV, तो यहाँ से ईटा जो है जिसकी डायमेंशन आपने फाइंड करनी है इसको साइड पे ले जाएं, तो ईटा इज इक्वल टू F ओवर 6 पाई RV। तो 1 ओवर 6 पाई जो कि कांस्टेंट है इसको आप साइड पे कर लें। कांस्टेंट डायमेंशन एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये इसका ड्रॉबैक है जो कि आगे जाके देखेंगे भी। इसको छोड़ दें तो बाकी बच जाएगा आपके पास F ओवर RV। सो जब ईटा की डायमेंशंस फाइंड करेंगे, डायमेंशंस ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशन ऑफ R और डायमेंशंस ऑफ V। तो फोर्स की डायमेंशन mL/t² आपने पहले से फाइंड की हुई है, जैसा कि ये mL/t² है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये -1 है यहाँ पे, ये ठीक कर लेना। ये -1 है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ठीक कर लेना। तो M और R इज़ द रेडियस जो है वो एक लेंथ होती है। सो इसकी डायमेंशन भी L है, और वेलोसिटी जो है इसकी डायमेंशन L/t। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये M L से कैंसिल हो जाएगा, एक बाकी एक L बच जाएगा, तो ये ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। इसकी पावर -2 है और ये t -1 है, तो ये ऊपर जाकर +1 हो जाएगी, तो -1 आपके पास बच जाएगी। सो डायमेंशंस ऑफ ईटा इज इक्वल टू M/L/t²। अब यहाँ से ऐसा यूनिट M इज़ द मैस का यूनिट kg होता है, L इज़ द लेंथ जिसका यूनिट मीटर होता है, और t इज़ द टाइम जिसका यूनिट सेकंड होता है। तो kg इसका यूनिट kg पर मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ ईटा इज़ kg पर मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से जब आपने इसका डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है, उसके बाद इन डायमेंशन से आपने इसका यूनिट भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने कहा है कि इसका ऐसा यूनिट फाइंड, इसमें उसने कहा ऐसा यूनिट वही बेसिक 7 क्वांटिटीज़ जो है उनकी टर्म्स में। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 1.6 व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ G इन द फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R²। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि आप ऐसा यूनिट फाइंड करें, उसने कहा यूनिट फाइंड करें। तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा यूनिट फाइंड करें या जनरल यूनिट जो है वो फाइंड कर लें। तो फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R²। तो G को एक साइड पे ले आए तो F R² m1 ओवर m2 हो जाएगा। तो G की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, तो F की डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ R और डायमेंशन ऑफ M, इसी तरह m2 के लिए भी डायमेंशन ऑफ M। तो फोर्स की डायमेंशन mL/t², ये यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये ज़रा सेट कर लेना। और R² L² आ जाएगी इसकी डायमेंशन। M दोनों M है, तो ये दोनों आपने एक M से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक M बचेगा। तो आपके पास बचेगा L और L² L³ t², और ये नीचे जो M है ये पर M। और इसको अगर आप इस तरतीब से भी लिख सकते हैं, पर M L³ t²। तो अगर यहाँ से आप इसका यूनिट निकालना चाहें, ऐसा यूनिट आएगा, M जो है वो kg पर kg मीटर क्यूब और सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा यूनिट बनेगा। लेकिन उसने यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं पूछा, तो आप दूसरा यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को देखें, G F जो है F
आपके पास न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन है। ये देखें, आपको कर्सर अगर नज़र आ रहा है तो न्यूटन। आर जो है इसका यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एम जो है केजी, और इसका भी केजी, केजी और केजी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये जी का यूनिट आ जाएगा। तो ये था डायमेंशंस, कुछ क्वांटिटीज़ के आपने डायमेंशंस फाइंड की। लेकिन अभी तक आपके ज़हनों में ये सवाल होगा कि डायमेंशंस है क्या, तो डायमेंशंस के क्या फ़ायदे हैं। तो डायमेंशंस के दो फ़ायदे हैं। एक तो कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और दूसरा अगर हमने कोई रिलेशन ड्राइव करना हो तो वो भी ड्राइव कर सकते हैं, जो कि अगले लेक्चर में जाके हम करेंगे। ये डायमेंशंस वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि इससे एक सवाल भी आता है। तो डायमेंशंस असल में एक्चुअल हैं क्या, कि 3 सिंबल्स हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो इन की टर्म्स में जो भी रिलेशन निकलता है वो डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस का सबसे पहला फ़ायदा कि कोई भी हमें रिलेशन दिया हुआ है उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, और उसके बाद अगर हमने कोई रिलेशन ड्राइव करना हो तो वो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इनकी डायमेंशंस आप खुद फाइंड करें, और इसी तरह अगर आप के पास इनके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनकी भी फार्मूला के मुताबिक डायमेंशंस फाइंड करने की कोशिश करें। तो एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये देखें, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन ml पर टी स्क्वायर है, जबकि आगे गलती से यहाँ पे ml टी स्क्वायर, तो ये माइनस पावर इसकी -2 कर लेनी है। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ भी फोर्स की जगह पे -2 आपने कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इसकी दोनों एप्लीकेशंस, फिर उसके ड्रॉबैक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तीसरा लेक्चर जो होगा डायमेंशंस का, उसमें हम 2 एग्जांपल्स लेके उनके रिलेशंस जो हैं वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद फिर इसका देख लेंगे क्या करना है, कोई टेस्ट लेना है या जो भी करना है वो कर लेंगे।